हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत डकैती से संबंधित प्रावधानों के बारे में। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बीएनएस में डकैती संबंधित प्रोविजंस कहाँ कहाँ हैं और आईपीसी में कहाँ पर थे। तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। बीएनएस के सेक्शन 310 के अंतर्गत डकैती को परिभाषित किया गया है। अलग अलग सेक्शंस नहीं मिलेंगे बीएनएस में आपको, इससे सेक्शन 310 को ही सब सेक्शंस में डिवाइड करके डकैती के सारे स्टेज को, सारे रूपों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं परिभाषित कहाँ किया गया डकैती को। तो डकैती को बीएनएस के सेक्शन 310 के सब सेक्शन फर्स्ट में डिफाइन किया गया है। आईपीसी में कहाँ पर था? तो आईपीसी में 391 के अंतर्गत डकैती को परिभाषित किया गया था। क्या होती है डकैती? तो जब 5+ पर्सन मिलकर लूट करते हैं। ये बात ध्यान रखना कि जो डकैती होती है वह लूट का ही एक रूप होती है। उसमें व्यक्तियों की जो संख्या उसका सारा खेल है। जैसे ही लूट में 5 व्यक्ति इंक्लूड हो जाएं, लूट डकैती का रूप धारण कर लेती है, अलग से कुछ नहीं होता। आप जब 310 की उपधारा 1 और आईपीसी का सेक्शन 391 पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब लूट करते हैं, तो या तो वो पाँचों व्यक्ति अधिक व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, या जो व्यक्ति लूट कर रहे हैं या उनको सपोर्ट या हेल्प करने वाले व्यक्ति सभी कुल मिलाकर 5 या उससे अधिक हैं, तो क्या कहलाया जाएगा? वो डकैती की कैटेगरी में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है डकैती की पनिशमेंट। सेक्शन 310 की उपधारा 2 में डकैती से संबंधित दंड का प्रावधान है। डकैती करने पर व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? जो भी 5 या 5 से अधिक पर्सन है, तो इसमें दो प्रकार के कारावास का उपबंध है। वो अब मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड है कि उनको क्या प्रदान किया जाएगा, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना जरूर होगा। ये जो 10 वर्ष का कारावास है कैसा होगा? ओनली कठोर यहाँ पर होगा। आईपीसी में कहाँ पर प्रावधान था डकैती से संबंधित दंड का? तो सेक्शन 395 में डकैती के लिए दंड का प्रावधान आईपीसी के अंदर दिया हुआ था। नेक्स्ट है 310 की उपधारा 3, जिसमें बात की गई है हत्या सहित डकैती, यानी कि डकैती करने में यदि वो व्यक्ति जो हैं किसी व्यक्ति की डेथ कोज कर देते हैं तो वो कहाँ पर पनिशेबल होगा? बीएनएस के सेक्शन 310 की उपधारा 3 के अंतर्गत। इसमें 3 प्रकार की पनिशमेंट उनको दी जा सकती है, तीनों एक साथ नहीं, तीनों में से कोई भी एक। जैसे कि मैंने आपसे ऊपर कहा कि मामले की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनको तीनों में से कोई भी एक पनिशमेंट दी जा सकती है, या तो डेथ सेंटेंस, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर 10 वर्ष का कारावास। इसमें से कोई भी सजा उन व्यक्तियों को दी जा सकती है। इंडियन पेनल कोड में हत्या से डकैती से संबंधित प्रोविजन कहाँ था? तो सेक्शन 396 के अंतर्गत हत्या सहित डकैती से संबंधित प्रावधान आपको देखने के लिए मिलता था। नेक्स्ट है सेक्शन 310 का सबसेक्शन 4। इसमें है डकैती की तैयारी, यानी कि डकैती की प्रिपरेशन करने को भी पनिशेबल बनाया गया है। और ये आईपीसी में भी था, किस सेक्शन में? 399 में, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन था, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन था। मोस्टली क्वेश्चन बनता था कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की तैयारी दंडनीय है? हत्या की, लूट की, चोरी की या डकैती की। तो डकैती की तैयारी यहाँ पर पनिशेबल थी और बीएनएस के अंदर भी इस प्रोविजन को रखा गया है सेक्शन 310 की उपधारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है सेक्शन 310 का सबसेक्शन 5। ये बात करता है कि डकैती के उद्देश्य से जब लोग कलेक्ट होते हैं, यानी कि लोग इकट्ठे हुए किस उद्देश्य से? कि उनको डकैती करनी है। आईपीसी में ऐसा प्रावधान कहाँ पर था? तो सेक्शन 402 के अंदर ऐसा प्रोविजन हमें आईपीसी में देखने के लिए मिलता था, डकैती के उद्देश्य से व्यक्तियों का एकत्रित होना, जिसको कि बीएनएस के अंदर सेक्शन 310 के सबसेक्शन 5 में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है 310 का सबसेक्शन 6, जो बात करता है डाकुओं की टोली का होने के लिए पनिशमेंट। डाकुओं की टोली का होने के लिए पनिशमेंट आईपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत दी गई? तो आईपीसी में यह था आपके सेक्शन 400 के अंतर्गत। तो यदि कोई व्यक्ति डाकुओं की यह जान रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये डाकू हैं और डकैती करने के पर्पज से कलेक्ट हुए हैं, फिर भी जानते हुए उन लोगों में शामिल हो रहा है जाके, तो वो भी क्या किया जाएगा? पनिशेबल किया जाएगा। पनिशमेंट कितनी है इसके अंतर्गत? तो 10 ईयर्स की उसके लिए पनिशमेंट होगी और साथ ही आजीवन कारावास भी होगा। यानी कि सेक्शन 310 के सबसेक्शन 6 बीएनएस के अंदर यदि कोई व्यक्ति जो 5 या 5 से अधिक भी हो सकते हैं, डाकुओं की टोली है, तो उनको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? या तो 10 वर्ष का कारावास होगा या फिर आजीवन कारावास दिया जाएगा। तो ये सेक्शंस हमारे बीएनएस विद आईपीसी के थे, जो कि डकैती से संबंधित थे। कल भी हम आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आए थे जिसमें लूट से संबंधित सेपरेट प्रोविजंस थे।
आज जो वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इसमें डकैती से संबंधित सेपरेट प्रोविजंस हैं और नेक्स्ट कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कि आपके लूट और डकैती दोनों को एक साथ इंक्लूड किया गया है। कैसे? तो ये कुछ जॉइंट सेक्शन है। बीएनएस का सेक्शन ये आपका है 311, जो बात करता है कि मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, यानी कि सेक्शन 311 बीएनएस में लूट और डकैती दोनों को इंक्लूड किया गया और बताया गया है कि लूट या डकैती कारित करने के लिए मृत्यु घोरोपति कारित करने का अगर प्रयत्न किया जाता है तो इन दोनों के लिए धारा 311 में पनिशमेंट दी हुई है। आईपीसी में यह है जो प्रोविजन था सेक्शन 397 के अंतर्गत दिया गया था, जिसमें कि पनिशमेंट थी आपके 7 ईयर्स का कारावास। कितनी थी? 7 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो आपके बीएनएस में भी सेम ही रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 312 बीएनएस की, जो बात करता है कि जो डेडली वेपन्स होते हैं, घातक आयुध होते हैं, उनसे सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न करना। यानी कि अपने प्रयत्न किया गया है किसका? लूट या डकैती का, लेकिन सिंपल तरीके से नहीं किया जा रहा। कैसे किया जा रहा है? घातक आयुधों से सज्जित होकर कर रहे हो। आईपीसी के अंदर कहाँ देखने के लिए मिलता था? तो सेक्शन 398 के अंदर ये प्रोविजन हमें आईपीसी में देखने के लिए मिलता था और इसमें पनिशमेंट इसमें भी आपको कितनी थी? मतलब ऐसा प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों को तो 7 वर्ष से कम की पनिशमेंट नहीं थी। तो ये दोनों जॉइंट सेक्शंस हैं जिन पर लूट और डकैती से संबंधित है। नेक्स्ट है सेक्शन 313, जो बात करता है कि चोरों या लुटेरों की टोली का होने के लिए पनिशमेंट की बात करता है। आईपीसी में कहा था सेक्शन 401 के अंदर ऐसा प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलता था, बट यहाँ पर बीएनएस के अंदर इसमें कुछ अमेंड कर दिया गया है। आईपीसी में केवल चोरों की टोली का होने के लिए पनिशमेंट की बात की गई थी 401 में, बट बीएनएस के अंदर सेक्शन 313 में चोरों के साथ साथ लुटेरों की टोली का होने के लिए भी इंक्लूड यहाँ पर कर दिया गया है, क्योंकि पहले केवल चोरों और डाकुओं से संबंधित टोली की बात की गई थी, लेकिन बीएनएस के अंदर लुटेरों की टोली को भी इंक्लूड कर लिया गया। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।